बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली दाल घर पर बनाएंगे। आप इसको गांव वाली दाल भी कह सकते हैं। तो ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बर्तन में डालेंगे हम ऑयल, 1 कप आप डाल लीजिएगा। और अभी हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, अभी हम इसमें प्याज काटेंगे। तो प्याज मैंने ऐसे ही रफली काट लेने, मैं पहले प्लेट में भी काट कर रख सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने काट रही हूँ ताकि आपको प्याज का भी हिसाब रहे। ये बड़े साइज़ का प्याज था और एक ही मैंने लिया, तो इसको हम काट देंगे। डायरेक्ट मैं काट रही हूँ ऑयल के अंदर। आप पहले से प्लेट में काट कर भी इस पॉइंट पे हांडी में ऐड कर सकते हो। ये वाली दाल आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। प्रेशर कुकर में आपको जस्ट 15 मिनट लगेंगे। प्याज हमने काट लिया है। अब हम चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा हमने अभी फुल हाई फ्लेम पर रखना है ताकि तेल गर्म हो जाए। आधा खाने का चम्मच डाला है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। आप इनको चॉप भी कर सकते हैं, मैंने साबुत ही प्याज में ऐड कर दिए हैं। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने काट लिए हैं। और अभी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो प्याज को सॉफ्ट होने तक हमने भूनना है। आप तेल में भी इस दाल को बना सकते हो, घी में भी बना सकते हो। तो प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर। नमक और मिर्च आप हस्बे जायका ले सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, प्लेट भी साफ़ हो जाएगी। 1/4 कप जितना हम बर्तन में पानी डाल देंगे ताकि मिर्चें अच्छी तरह से भुन जाएँ, पक जाए। इसी पानी के अंदर इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें वॉश की हुई और भिगो कर रखी हुई दाल शामिल करेंगे। दाल मैंने ली है आधा किलो और इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अभी हम इसमें सिर्फ चने की दाल डालेंगे क्योंकि चने की दाल सख्त होती है, पकने में टाइम लेती है। जो काली दाल है माश की दाल, वो हम बाद में डालेंगे। तो दाल को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। जो मसाले में पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो तेल जो है वो अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे माश की दाल और इसको मैंने भूना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। ये जो काली माश की दाल होती है ये इसमें लाजमी ऐड होती है। गाँव में देहात में इसी तरह से ये वाली दाल जो है ये पकाई जाती है। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको गाँव वाला ही टेस्ट मिलेगा, जैसे कि दादी अम्मी या नानी अम्मी अपने ज़माने में बनाया करती थी दाल। तो ये मैंने 2 तरह की दाल ली है। आप जब भी ये वाली दाल बनाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत मज़ेदार ये वाली दाल बनती है। तो जो काली माश की दाल थी वो भी हमने चने की दाल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें डाला है पानी। पानी यहाँ पर आपने कोई हिसाब नहीं रखना, किसी हिसाब से आपने पानी नहीं डालना। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर 1 किलो दाल है तो आपने इसमें 2 किलो पानी डाल देना है। अगर आप इस तरह के बर्तन में बना रहे हैं, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1.5 गिलास पानी ऐड करना है दाल के हिसाब से। आधा किलो दाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 गिलास पानी ऐड करें और 5 मिनट का प्रेशर लगा दें। अब यहाँ पर पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने पानी और ऐड किया क्योंकि हमने इसमें हल्का सा शोरबा भी रखना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और फुल हाई फ्लेम पर पानी में एक उबाल आ लेने देंगे। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से पानी में अच्छा खासा उबाल आ रहा है। और अभी हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है 1 दफ़ा। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको दोबारा से ढक्कन से ढाँप देना है और कुक करना है हमने तकरीबन, ये देखें इतनी आंच पे हमने इस दाल को कुक करना है तकरीबन 45 से 50 मिनट तक, ठीक है, ताकि चने की दाल भी गल जाए और जो उड़द दाल है माश की दाल वो भी अच्छी तरह से पक जाए और जो हमें इसमें हल्का सा शोरबा चाहिए वो भी बन जाए। आंच मैंने आपको दिखा दिया। इतनी आंच पे आपने दाल को पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में ये वाली दाल नहीं बना रहे तो आपने ख्याल रखना है कि आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना दाल का हलवा हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 40 से 45 मिनट तक पकने दें। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं और इसमें थोड़ा सा डालेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली हैं काली मिर्चें, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है धनिया। अब हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है, तड़का हम नहीं लगाएंगे क्योंकि तड़का हम पहले
इसका जो है वो लगा चुके हैं। और तड़के वाली दाल हमने पहले ही तैयार कर ली है, एक्स्ट्रा से इसका तड़का जो है वो हमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा फ़ायदा ही है। एक ही बर्तन में दाल जो है वो बन गई है, ज़्यादा बर्तन भी हमें नहीं चाहिए, 1 पॉट रेसिपी है। और बस इसको मिक्स करें। और अगर दाल में थोड़ी बहुत कसर हो तो इस पॉइंट पे आप दम लगा सकते हो। और यहाँ पर जो मेरे घर में दाल बन रही थी ये माशाल्लाह से बन चुकी है, 100% दाल पक चुकी है। दाना भी माशाल्लाह से साबित है और थोड़ा सा शोरबा भी मुझे चाहिए था तो वो मौजूद है इसमें। अब मुझे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि तेल या घी जो है वो ऊपर आ जाए। और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको चावलों के साथ, चुपले हुए चावल होते हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हो, या मखनी रोटी जो होती है उसके साथ भी सर्व करो, बहुत मज़ेदार लगती है। देसी घी की जो चोपड़ी हुई रोटी होती है जिसे हम कहते हैं कि तंदूरी रोटी, और उसके ऊपर बटर लगा हुआ हो, वो वाली रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो, बहुत मज़ेदार लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।